लिखा कि आप लेक्चर देते हो पर साफ साफ नहीं बताते। भाई साफ साफ बताऊंगा तो एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा क्या मैं, और मेरे पीछे से भी पड़ जाएगी फिर। समझ रहे हो, मुझे एक्सपर्ट बनाना है आपको। ऐसे रेल बनाकर आपको 19 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया, और मेरी वीडियो इसके अंदर शायद 14 या 15 रुपये में आई थी। उसके बाद भी काम करने से पहले, बिजनेस करने से पहले, या कहीं पर भी आपका उद्योग, कुछ भी जो चीज़ें आप कर रहे हो, घर कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, सबसे पहले मैनेजमेंट के थ्रू अपने को बचाना। एक माँ ने अपने बच्चे को बोला, बेटा जब भी खाना खाना है तो हाथ धोकर खा लेना। बेटा ने सोचा, यार ये क्या छोटा सा काम, हाथ धोना फिर खाना खाना, मैं तो ऐसे ही खाना खाऊंगा। तक के जा सकते हैं। हमें कुछ बातें बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, पर उन छोटी बातों को हमें अगर अमल में लाएं तो बहुत दूर तक के जा सकते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर NHPC की, बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे रेणुका शुगर की। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि छोटी छोटी बात को याद करके, उसको पूरा करके हम बहुत दूर तक के जा सकते हैं। हमें कुछ बातें बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, पर उन छोटी बातों को हमें अगर अमल में लाएं तो बहुत दूर तक के जा सकते हैं। एक माँ ने अपने बच्चे को बोला, बेटा जब भी खाना खाना है तो हाथ धोकर खा लेना। बेटा ने सोचा, यार ये क्या छोटा सा काम, हाथ धोना फिर खाना खाना, मैं तो ऐसे ही खाना खाऊंगा। बेटे की आदत पड़ गई बिना हाथ धोए खाना खाने की। अब क्या हुआ, धीरे 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 कीटाणु उसके हाथ के द्वारा जो वो खेलता था उसके अंदर जाने लग गए, और महीने बाद वो बीमार हो गया। मम्मी ने उसे फिर कहा, बेटा ये आपने हाथ नहीं धोए ना, ये उसकी वजह से हुआ है। बेटे को समझ में आ गया, आगे से वो हाथ धोकर खाना खाता है। आप ये चीज़ समझो, जब माँ ने अपने बेटे को ये चीज़ें बोली तो ये बेटे के लिए बहुत छोटी चीज़ थी, पर इससे बाद में इफ़ेक्ट क्या पड़ा, छोटी सी चीज़ से बहुत बड़ा। इसी तरीके से ये लाइफ है, इसी तरीके से अपना बिजनेस है, इसी तरीके से शेयर मार्केट है। यहाँ छोटी छोटी बातों का बहुत मोल होता है ना। तो लालच को कंट्रोल, दूसरों की टिप्स में काम नहीं करना। कल 10 मिनट टिप्स के ऊपर मैंने आपको बताया कि कल की अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, पूरी ज़िंदगी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहा था कल, क्यों कहा था? क्योंकि मैंने बिना नाम लिए ही जो एक्सपर्ट के ऊपर जो सेबी ने कुछ चीज़ें की हैं, उसके ऊपर एक विचार करके आपको मैंने समझाया था कि जब एक्सपर्ट ही ऐसे निकलेंगे तो उसके अंदर हम और आप किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं। खुद खरीद लेंगे, फिर हमें बता देंगे, फिर बेच कर निकल जाएंगे। ऐसे एक्सपर्ट की अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप तो बहुत चकमा खा जाओगे। इसलिए सच्चा गुरु देखिए, सच्चे गुरु की वो चीज़ मत देखना कि एक ही टी शर्ट में वीडियो बनाता है। सच्चे गुरु की वो चीज़ ना कि वो आपको क्या क्या समझा रहा है। सच्चे गुरु की वो चीज़ देखना कि वो आपको क्यों अपना समझकर बता रहा है। पर सच्चे गुरु को एक बार तो आजमा लेना कि जो जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या उस पर मैं खरा उतर रहा हूँ। क्या अगर मैं टी शर्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ना देखें, अगर मेरी आप वाणी सुने तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि इस पर बहुत पैसा होगा और ये सोच के वीडियो देख रहे हैं तो आपका नुकसान होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे अंदर वो ज्ञान की वृद्धि नहीं है, तब भी आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ और उससे बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो आइंदा जब भी आप किसी की भी वीडियो देखें, उसके अंदर की भावना को जानने की शक्ति लाएं। और जब वो अंदर की भावना की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, आप शेरों को भी समझोगे, चाल को भी समझोगे, और दूसरों की टिप्स से दूर रहोगे। क्योंकि यहाँ चैनल पर सिर्फ आपको शेयर के बारे में, न्यूज के बारे में एनालाइज करके बताया जा रहा है, बल्कि खरीदना बेचने की चीज़ें नहीं। और छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं
जैसे अमल अगर हमने कर दिया तो बहुत दूर तक के जाएंगे। कल की एक वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया, सर मुझे वो कमेंट अच्छा नहीं लगा क्योंकि लिखा कि आप लेक्चर देते हो पर साफ साफ नहीं बताते। भाई साफ साफ बताऊंगा तो एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा क्या मैं, और मेरे पीछे से भी पड़ जाएगी फिर। समझ रहे हो, मुझे एक्सपर्ट बनाना है आपको। मुझे एक्सपर्ट बनता हुआ देखना चाहते हो क्या आप, कि मैं साफ साफ बताऊं और जो आपको खरीदवा दूं उसको मैं बेच के भाग जाऊं। मेरे से ऐसी चीज़ें नहीं होती है। कल की वीडियो अगर आप समझते दिल से तो ऐसा कभी ना लिखते हैं। मेरे चैनल पर कमेंट बड़े सोच समझ के करना सर, क्योंकि जो भी कमेंट मेरे उसमें करेगा मैं उसकी हर चीज़ मुझे पता होती है ना, मैं उसकी भावना को जान लेता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट करने की वजह आपको समझना है कि आप काम समझ रहे हो या लालच में फंस रहे हो। लेक्चर देना का मतलब क्या होता है? लेक्चर तो बहुत लोग देते हैं भाई, है ना। अमल कौन कर रहा है उसे? और अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर है तो फिर शेयर मार्केट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि साफ साफ आपको बता दूं तो फिर आपको सेबी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। फिर ये लिखना ही नहीं होता आपको समझना होता है कि आगे जाकर जो मेरी छोटी छोटी बातें होती हैं वो आपको कितना काम देकर जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे जानने की शक्ति लाइए। टी शर्ट को मत देखिए, वाणी को देखिए, लैंग्वेज को देखिए, स्वभाव को देखिए। क्या आपको लगता है कि उन सारी चीज़ों को देखकर फिर भी आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है? बचाने वाली चीज़ों के साथ चलिए, छोटी छोटी चीज़ों को समझकर चलिए। क्योंकि माँ ने अपने लड़के को कहा था बेटा हाथ धो ले, वो हाथ नहीं धो रहा था। इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें शेयर मार्केट में जाननी होती हैं। उदाहरण के लिए यूनिटेक लिमिटेड जो काफ़ी ऊपर से शेयर नीचे था और फिर वो शेयर ऐसे रेल बनाकर आपको 19 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया। और मेरी वीडियो इसके अंदर शायद 14 या 15 रुपये में आई थी। उसके बाद भी वो शेयर 19 तक पहुंचा। और मेरी वीडियो थी पूर्णतया निगेटिव, क्योंकि मैं तथ्यों को समझाता हूँ, छोटी छोटी बातों को समझाता हूँ। मैंने कई लोगों को आगाह किया कि भाई ऐसे शेयरों के पीछे पड़ने से अच्छा है कुछ अच्छे शेयरों की तरफ ही नज़र रख लें। फिर भी काफ़ी लोगों ने कहा था सर हम इन शेयर से दूर रहेंगे क्योंकि हमें अब अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ने की संकेत मिलते जा रहे हैं आपके द्वारा। तो ये तीसरी वीडियो मेरी यूनिटेक पर बन रही है, जहां मैंने आपको यूनिटेक के बारे में हर एक चीज़ अपने दूसरे चैनल पर भी बताई है, इस पर भी बताई है। और कई ऐसे तथ्य बताए हैं कि भाई ऑपरेटर से भी बचकर चलो। मार्केट में काम करने से पहले, बिजनेस करने से पहले, या कहीं पर भी आपका उद्योग, कुछ भी जो चीज़ें आप कर रहे हो, घर कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, सबसे पहले मैनेजमेंट के थ्रू अपने को बचाना सबसे पहले लिखें कि भाई मैं यहाँ फंस सकता हूँ, ये ऐसी चीज़ें होंगी। ये चीज़ें आप समझ के चलो, ये छोटी चीज़ नहीं है। किसी भी शेयर को लेने से पहले सोचे कि अगर बड़ी क्वांटिटी ले रहा हूँ तो वो शेयर गिर भी सकता है। तो समझो, लालच को कम कर दो, चीज़ों को समझने में लग जाओ, वरना वीडियो तो कोई भी बना देगा आपके लिए पर समझाएगा नहीं। ये आप समझ लेना। तो मुझे किसी को यहाँ पर अमीर या गरीब नहीं करना है, मुझे तो नॉलेज देनी है। देखो सर क्या होता है, जब कोई टीचर किसी को पढ़ाता है उसे नहीं पता कि कौन सा बच्चा कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। और कभी भी आपने टीचर को अमीर होते हुए देखा भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रख लेना। ये भी मैं आपको फैक्ट बता दूं। कौन अमीर होता है? जो अपनी चीज़ों को सुधार करके, ज्ञान को प्राप्त करके, अपनी क्षमता में बढ़ाव करके और आगे की तरफ बढ़ता है ना। राम को पढ़ाने वाले ऋषि मुनि जो थे, क्या वो राम से बड़े हो गए? पर राम के लिए वो बड़े हैं। हम उनको बड़ा नहीं मान रहे, क्योंकि हर जगह हम राम राम देख रहे हैं, पर राम को बड़ा करने में किसका हाथ है? उनके गुरु का है। समझिए, गुरु की भावना को समझिए, लालच से दूर रहिए। और यूनिटेक पे सिर्फ 2 ही बातें छोटी सी है जानने के लिए, जो आपको इस शेयर के अंदर अपने लालच को मारने की प्रतिक्रिया रख रही है। वो उस दिन भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ, फिर सुनिए उस बात को। देखो सर, जो कंपनी 76 करोड़ का तो सेल कर रही हो और 744 करोड़ का लॉस कर रही हो, तो जो 744 का लॉस आ रहा है वो जा कहाँ से आ रहा है? निकल के जो वो कंपनी के एसेट जो होते हैं उसके अंदर से तो वो लॉस बढ़ते बढ़ते उसे घटा रहा है ना, उसकी संपत्तियों को। 76 की तो वो सेल कर रहा है सिर्फ। तो इससे क्या समझ, छोटी सी बात है ये। अगर 744 करोड़ की सेल करता और 76 करोड़ का
लॉस करता तो बात थी। यहाँ 76 करोड़ की सेल हो रही है और 744 करोड़ का लॉस हो रहा है। दो बातें इसको जानने के लिए है बस। और इससे पहले भी 700 करोड़, 600 करोड़, 800, इस तरीके के इनके लॉस हैं और सेल 55, 60, 70। समझ में आया सर? छोटी बातें, छोटी बातों को आपको जानकर आगे की तरफ बढ़ना है। देखो सर, कल रिजल्ट आ रहा है एनएचपीसी का, और एनएचपीसी का रिजल्ट के माध्यम से इस शेयर को बिल्कुल भी मत देखना। रिजल्ट अच्छा आया तब भी नहीं और रिजल्ट खराब आया तब भी नहीं, क्योंकि आपको देखने को मिल गया है कि गवर्नमेंट कंपनियों में अधिकतर रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं, जैसे IRFC, SJVN, RVNL। इससे पहले शेयर भाग रहे थे, लेकिन धुंधला किसने कर दिया? रिजल्ट ने कर दिया। अब आप क्या कह रहे हो? यार रिजल्ट सही नहीं आया इसलिए SJVN गिर गया, यार रिजल्ट सही नहीं आया इसलिए RVNL गिर गया, यार रिजल्ट सही नहीं आया इसलिए IRFC गिर गया। आपने खुद को समझा लिया, पर शुरुआत तो उनकी अब होगी ना। आप रिजल्ट देख रहे हो, आप इनकी सेल भी देखो एक बार। सेल देखने के बाद व्यू देखो आगे के, व्यू देखने के बाद फिर इलेक्शन देखो आगे के, फिर इलेक्शन जीतने के बाद फिर इनकी रणनीतियाँ देखो आगे। कितना सिंपल है। हो सकता है 1-2 महीने गवर्नमेंट कंपनियां आपको टेंशन दें, पर आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इलेक्शन के बाद होंगे। तो रिजल्ट के माध्यम से एनएचपीसी को भी नहीं देखना है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में इसकी एक सटीक एनालाइज करने वाली वीडियो मैंने आपके लिए बीते 5 दिन पहले बनाई है एनएचपीसी में, उसको समझो। तो ये समझना है कि जल विद्युत के साथ साथ सोलर और विंड की तरफ इसके रुख बढ़े हैं, और जो अब तटीय इलाके होते हैं उसकी बोली बुलाने वाला ये जो शेयर है एनएचपीसी, तो ये एक कीमती शेयर है पर रखने की दृष्टि से। कल को रिजल्ट कम दे देगा, आप टेंशन ले लोगे। कल को ज़्यादा दे देगा, आप खुश होकर खरीद लोगे। बेकार हो गया, बेच के निकल जाओगे। देखो सर, मैंने आपको हर बार कहा है कि अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट लेना बनता है और अपने को सेव करके आगे बढ़ते जाओ। जब आप किसी भी शेयर से प्रॉफिट नहीं लेते तो वहाँ पर आपको हर पल ये ख्वाब रहेगा कि वो शेयर गिरेगा तो मेरे प्राइस को और मेरी जो मैंने अमाउंट लगाई उसको भी कम करेगा, प्रॉफिट को भी और अमाउंट को भी कम करेगा। ये आपको लगता रहेगा बार बार। और जब एक बार आप अच्छे प्रॉफिट ले लेंगे किसी कंपनी से और आधे शेयर छोड़ देंगे, तब वहाँ संतुष्टि हो जाएगी। तब आप कहोगे मैंने तो प्रॉफिट ले रखा है। तो जैसे ये शेयर आपको अब 112 के बाद गिरते हुए अब 100 से नीचे मिल रहा है, तो वहाँ तो जिन्होंने ऊपर खरीदा होगा वो तो टेंशन ले रहे होंगे, उन्होंने तो काम का पता ही नहीं होगा भी ये काम क्या कर रहे हैं। और जब 10 रुपये भाग रहा था तब कम को काम का पता था। तो हमें इसके काम देखने हैं जिसके अंदर सुबनसरी और आपका दिबांग जैसी परियोजना के लिए वर्क कर रहा है, जो बहुउद्देश्य परियोजना है, वो दूर की मंशा के साथ है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सरकार इसके अंदर से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रही है और वो OFS के माध्यम से बेचेगी। ये न्यूज़ थी, वो कितने में थी? 66 रुपीज़ में थी। तो यानी कि वहाँ तक भी ये शेयर जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे ना चाहे वो अलग बात है, क्योंकि जब ये न्यूज़ आई थी वहाँ से इन शेयर में छलांगे आ गई। OFS के बाद भी शेयर भाग रहा है जी। अब 66 रुपये सरकार ने देखा, फिर उसके बाद एक न्यूज़ निकल कर आई जिसके अंदर 71 रुपये के हिसाब से अपने कर्मचारियों को जो योग्य हैं, देखो सर योग्य वाली चीज़ों को आप समझो, जो किसी चीज़ के लिए योग्य है, पात्र है, उसको ही ये 71 रुपये के हिसाब से शेयर मिलेंगे। यानी कि जो उसके अंदर के कर्मचारी हैं वो खुद इसे 71 रुपये के हिसाब से कुछ कर्मचारियों को मिलेंगे। यानी कि अब हमारे अंदर 71 रुपये का भी एक चीज़ें आ गई है ना। वहाँ तक ना जाए वो अलग बात है, बता रहा हूँ मैं आपको एक चीज़। तो जब योग्य कर्मचारियों को ये मिल रहा है तो इससे कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अच्छे काम के लिए ही 71 रुपये की प्राइस पर अपने कर्मचारियों को ये ऑफर किए गए हैं। तो यानी कि और जो इस पात्र नहीं बने तो वो भी मेहनत करेंगे। और जब योग्य की चीज़ें आ जाती हैं तो कंपनी काबिल होती है, और जब कंपनी काबिल होती है इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों को जो योग्य है उसको ये चीज़ें दी। ये एक पॉजिटिव संकेत है जिसकी वजह से हम शेयरों को रख सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी व्यक्ति के अंदर ही ये चीज़ें आ रही हैं जो 71 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, और वो है योग्य जो अच्छा काम कर रहे हैं। और जो 71 रुपये लेकर अच्छा काम कर रहे हैं वो उसके बाद कितना अच्छा काम करेंगे वो आपको सोचना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इलेक्शन आ रहा है, उसकी रणनीतियाँ, रिजल्ट की रणनीतियाँ, वो आपको आगे की प्रतिक्रिया समझकर चलनी पड़ेगी। मैं बड़े आसान तरीके से आपको मार्केट समझा रहा हूँ और आप कह रहे हो
कि साफ साफ बता दो। आप कह रहे हो लेक्चर दे रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे आपसे ज़्यादा पता है। भाई मुझे ये नहीं मतलब कि आपको मेरे से ज़्यादा पता है। आपको वो देखना चाहिए जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनियों को पहचानने की शक्ति लानी पड़ेगी और वो होती हैं होल्ड करके और आगे तक बढ़ के। और सरकार पर विश्वास रखिए। मुझे ये कंपनी NHPC, IRFC, SJVN, RVNL सारी कंपनियाँ अच्छी हैं। वैसे तीनों कंपनियों के जो रिजल्ट ने नरमी दिखाई है उसकी वजह से तो इफेक्ट पड़ा है। और आगे अगर NHPC का भी आया तो ये भी इफेक्ट करेगा। तो ये तो सोच के ही चलो सर, जो चीज़ें सोच कर चली जाती है उसके अंदर झटके नहीं लगते हैं। जो बिना सोचे चीज़ें हो जाती हैं उसमें झटके लग जाते हैं ना। रामू खेत में बैठा था, अचानक से उसके पास एक लड़का दौड़ा आया और उसने कहा कि जो तूने बाइक पीछे खड़ी करी थी किसी ने उसमें टक्कर मार दी। और रामू घबरा गया। क्यों? क्योंकि रामू ऐसी जगह अपनी गाड़ी खड़ी करके आया था जहाँ से आना जाना ज़्यादा था और कभी भी टक्कर लग सकती थी। और अगर रामू ये सोच लेता कि मैं जहाँ गाड़ी खड़ी करके आया हूँ वहाँ टक्कर लग भी सकती है तो रामू इससे टेंशन न लेता। पर रामू ने एकदम टेंशन ले ली क्योंकि उसने सोचा नहीं था कभी टक्कर लगेगी। उस लड़के ने आगे बताया, वो झटका आ गया। वो रामू कह रहा यार मेरी गाड़ी टूट गई। तो जब आप अपनी चीज़ों का आंकलन घाटे का भी लगा लेते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट हो जाती है। तो अपने ज्ञान की वृद्धि को इतना बढ़ा लो कि आप बैठे बैठे बहुत कुछ चीज़ जानने के लिए उत्सुक हो जाओ और फिर उस खोज में आप लग जाओ। तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ना चाहिए ताकि आपको कोई भी लालच दे ना सके। और अपनी टिप्स के अनुसार काम करो, किसी की टिप्स मत लो, अपने माइंड की टिप्स लो भाई। किसी भी शेयर को खरीदने के लिए कोई भी वीडियो ना देखें, किसी शेयर को समझने के लिए वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे देख रहे हैं वो बातों को समझ रहे हैं। क्योंकि जब एक्सपर्ट के ऊपर से भी डंडा कर सकता है तो फिर हम यहाँ बताने लग गए तो हमारे ऊपर क्यों नहीं होगा भाई डंडा। तो इसलिए हम क्यों बताएं भाई। और ना हमें इतना पता है, हमें तो फैक्ट पता है ना। तो बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने आपके चक्कर में आइडिया के लाखों शेयर खरीद लिए हैं जी, मैंने तो यस बैंक के खरीद लिए हैं, मैं तो HDFC बैंक के सारे पैसे लगा दिए हैं। भाई क्यों लगा रहे हो? समझ रहे हो चीज़ों को? फोन आइडिया में भी आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसको भी आपको समझना है। तो यहाँ से NHPC आपको थोड़ा लंबे समय के लिए देखना है, कल इसका रिजल्ट आ रहा है। देखो सर, अब बात करेंगे रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान शुगर की। दोनों ने अपने रिजल्ट से चौंका दिया है। सबसे पहले बजाज हिंदुस्तान शुगर की अगर हम बात करें तो इसने अपनी सेल को करीब काफ़ी ऊपर की तरफ ले जाकर हमें दिखा दिया और 20 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट लाकर दिखाया। दिसंबर 2023 में इसने अपनी सेल को करीब 1741 करोड़ की सेल कर दी इसने, जो इससे पहले सितंबर में 1133 करोड़ की थी। यानी 1133 करोड़ सीधा 1741 की तरफ पहुंचने वाली कंपनी, यानी कंपनी के पास काम है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और कंपनी ने 20 करोड़ की प्रॉफिट कर दी है। साल दर साल अपनी सेल को इसने बढ़ाया है, ये भी आपको समझ कर चलना है। तो यहाँ से कंपनी की सेल ज़्यादा हो रही है। अब यही आप समझो कि जिस कंपनी ने 1741 करोड़ की सेल की हो और वो 20 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा हो तो वो कंपनी के पास सेल जा रहा है। और अगर कंपनी की सेल 20 करोड़ की होती और वो लॉस 1741 करोड़ का करता तो क्या आप इस कंपनी के अंदर अपनी दिमाग लगाते? नहीं लगाते। तो कंपनी जब इस तरीके से वर्क करती है जिसमें अपनी सेल को बढ़ाती है तो उसके अंदर हमारे विचार भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आगे जाकर वो सेल को अच्छी कर सकती है ना। तो ये कंपनी एथनॉल की वजह से और यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा एथनॉल पर वर्क होना और अच्छी कंपनी के निर्णय इसके अंदर आते जा रहे हैं, क्योंकि अपने कर्ज को और अपने गन्ने के भुगतान को भी कंपनी समय के अनुसार करने की रणनीतियाँ बनाती जा रही है। तो ये बजाज हिंदुस्तान शुगर है। अब दूसरी बात करेंगे रेणुका शुगर की, क्योंकि रेणुका शुगर में बीते दिनों काफ़ी तेज़ी आई थी और वहाँ मैंने आपको बताया था उस तेज़ी में नहीं खोना है। क्या पता जो इनका रिजल्ट आ रहा है उसकी वजह से वो तेज़ी, वहाँ लाजमी वही चीज़ें थी, क्योंकि हमें पता है कि एथनॉल पे जो चीज़ें अच्छी होंगी वो अप्रैल के बाद होंगी, क्योंकि हमारे नितिन गडकरी जी ने एक आश्वासन दिया है। आप भूल जाओगे, मैं नहीं भूलने का उस बात को। उन्होंने कहा है कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें निकालेंगे एथनॉल के लिए। तो वो चीज़ों को आप समझो। अब इसके रिजल्ट की चीज़ें की भी हम समझेंगे।
सबसे पहले अगर हम दिसंबर 2022 की बात करें तो उस टाइम कंपनी ने करीब 2552 करोड़ 2552 करोड़। क्या आपको लगता है ये सेल कम है? 2552 करोड़ काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट क्या था उस टाइम कंपनी ने? 14 करोड़। दिसंबर 2023 में यानी कि हाल ही में अभी इसने जो सेल की है वो पता कितनी कर दी है सर? 3014 करोड़। 3014 करोड़। पहले कितनी की थी? 2552 करोड़। और अब इन्होंने जो सेल की है वो करीब 3014 करोड़। तो यानी कि 462 करोड़ रुपए इन्होंने सेल में जंप दिखा दिया साल दर साल। ये आपको समझना है। अभी आपको समझना है कि सितंबर 2023 में इन्होंने कितनी सेल? 2555 करोड़। उससे भी ज़्यादा सेल की है इन्होंने, 3014 करोड़। पर पिछले बार इनका जो लॉस था वो करीब सितंबर 207 करोड़ था। पर लॉस इस बार भी दिया है कंपनी ने 172 करोड़। जब कंपनी अपनी सेल को 2500 से 3000 करोड़ पर ला रही है तो यानी कंपनी के पास चीनी के साथ साथ एथेनॉल पे भी चीज़ें अंदर की तरफ हो रही हैं। कुछ भी बैलेंस शीट में अगर सेल बढ़ती हुई दिखाई दी तो आप यही तो सोचोगे ना कि भाई चीनी की चीज़ों के साथ वर्क कर रहा होगा, एथेनॉल पे वर्क कर रहा होगा, इसलिए इसकी सेल बढ़ी है। अब आप ये तो कहने की नहीं मूंगफली के व्यापार से इसने इतने पैसे बढ़ा लिए होंगे। आप क्या कहोगे? जो कंपनी जिस चीज़ के लिए वर्क करती है तो हमें तो यही सोचना है कि जिस तरह से उसकी सेल बढ़ी है तो जो वर्क करती है उसी से बढ़ी है। तो ये बेस्ट संकेत आ रहे हैं रेणुका शुगर पर। फिर भी मैंने आपको एक चीज़ कहा है, गिरावट तो कभी भी हो सकती है, पर गिरावट के बाद जो चीज़ें आपको व्यू दिखाती है पॉजिटिव संकेतों के साथ हमें वो देखना है। हमने देखी है इसकी सेल, और हमने देखी है बजाज हिंदुस्तान में भी सेल, और हमने देखी है यूनिटेक में भी सेल। तो हम सेल के ऊपर वर्क करते हैं क्योंकि बिना सेल के किसी भी कंपनी का वजूद नहीं है। बिना काम करे सैलरी मिल नहीं सकती, ये ध्यान रख लेना है ना। तो ये आपको समझना है। तो ये संकेत मुझे दिख रहे हैं जो इसकी सेल है। सेल में लेके चल रहा हूँ पॉजिटिव, मुझे तो सर बेस्ट लग रहा है सेल इसकी, और वो होगी होल्ड करने के हिसाब से, क्योंकि कई क्वार्टर इसके अभी हमने होल्ड करके भी देखना है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात मैं इसलिए करूँगा, देखो सर वोडाफोन आइडिया को मैं खरीदने बेचने की सलाह कभी नहीं दे रहा हूँ, ना किसी कंपनी के लिए दे रहा हूँ। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो कंपनी 6 से 7 महीने में 5G की चीज़ें करेंगी तो उससे पहले उसके जो कस्टमर इतने खो रहे हैं, क्या वो नहीं खो जाएंगे और ज़्यादा? छोटी सी बात समझोएगा आप। जियो और एयरटेल अपना 5G लॉन्च करके बैठ गए और अन्य अन्य चीज़ों में वो काम कर रहे हैं, और अभी वोडाफोन आइडिया के पास 5G की कुछ चीज़ें 6 से 7 महीने में होने की चीज़ों के साथ हैं। और दूसरा काम वो वोडाफोन आइडिया करेगा, सबसे पहले अगर पैसा आएगा तो वो अपने ऋणदाताओं को देने का काम करेगा, है ना। और इंडस टावर को वो पैसा देता जा रहा है, ये आपको समझना है। अभी हमारे अश्वनी वैष्णव जी से कुछ चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करे जाएंगे क्योंकि इससे बाजार पर इफेक्ट पड़ सकता है ना। अगर उन्होंने कुछ वोडाफोन आइडिया की तरफ निगेटिव या पॉजिटिव बोल दिया तो इससे बाजार में इफेक्ट पड़ता है। देखो जैसे हमारे मोदी जी ने संसद में जिस तरीके से चीज़ें बोली थी तो सरकारी कंपनियों में क्या आया था? तेजी आ गई थी। इसी तरीके से अगर हमारे आईटी मिनिस्टर इस तरीके से बोलेंगे और वो किसी चीज़ में पॉजिटिव या नेगेटिव बोलेंगे तो उसका असर बाजार पर पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं बड़े सोच समझ के बोलते हैं ना। तो कोई भी संकेत अच्छा पॉजिटिव हमें देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है वोडाफोन आइडिया में इस बात का कि ये 6 से 7 महीने के अंदर 5G की चीज़ें हमें बताएंगे। दूसरा, जियो और एयरटेल कब्जा करते जा रहा है, ये आपको समझना है ना। तो रणनीति तो आपके छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों को ही समझना पड़ता है। तो इतनी देर क्यों लग रही है, ये सारे सवाल आ रहे हैं। उस सवाल का नतीजा है कि सर अगर फंड बीच में आ गया तो, और हमने निकल गए तो, उसके बाद 5G आ गया तो फिर हमें खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये फंसे हुए हैं ना इस टाइम हम। अब इन फंसी हुई स्थितियों को तो आपको खुद ही झेलना पड़ेगा सर। इसमें तो कोई आपको भगवान बन के बताएगा नहीं ये चीज़ें होने वाली है। चीज़ें फंसी हुई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वोडाफोन आइडिया में निवेश की चीज़ें की हैं, जैसे स्टेक लिया है। पर कोई प्रतिक्रिया अभी हमारे सामने पॉजिटिव नहीं आई है, और वो 5G और फंड की वजह से आएगी। कंपनी में काफ़ी कर्जा है,
बीच में हमारी आशा लटकी हुई है कि 5G और फंड आएगा, उसी पर ये शेयर चल रहा है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। पर अभी तक के क्या संकेत हैं कि 5G 6 से 7 महीने के संकेत, फंड जो पहले ला रहे थे वो डेट भी दिसंबर की निकल गई। तो अभी तक के क्या संकेत हैं, तो उस संकेत के ऊपर आपको अपने चीज़ें देखनी चाहिए सर। देखो किसी की भी बातों में बताना, कल को देखा ये शेर ही भाग गया, कल को देखा ये शेर ही गिर गया। हर जगह अपनी बुद्धि लड़ाइए, जो आपको दिख रहा है उस पर विचार कीजिए। विचार करने की चीज़ें होती हैं शेयर मार्केट। किसी भी शेयर प्राइस को ऊपर जाने की विधि किसी को नहीं पता है, पर विचार करने की चीज़ें सबको पता होती हैं। तो अपनी बुद्धि को इतना तेज कीजिए कि अपने को सबसे पहले सफ़र में बचा कर चलिए। हाथ बाहर नहीं निकालना है गाड़ी से, दूसरी गाड़ी आगे तोड़ देगी, है ना। अपने पास पैसे इधर उधर रखने हैं, नहीं तो चोरी हो जाएंगे। अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो वोडाफोन आइडिया में कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया, बीच में कोई न्यूज़ आएंगी तो उससे होंगी, बल्कि अभी तक तो आपको खुद बस समझना है कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, कि फंड और ये 5G आएगा कब, तो उस पर चीज़ें अटकी पड़ी है। तो रेणुका शुगर ने सेल अपनी काफ़ी ज़्यादा कर ली है सर, 3000 करोड़ पहुँचा दी है, ये आपको समझना। बजाज हिंदुस्तान शुगर ने 20 करोड़ का प्रॉफिट और 1741 करोड़ का उसने सेल कर दिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है, पर अप्रैल की चीज़ों के साथ। एनएचपीसी का कल रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट की चीज़ों के साथ खरीदारी और बिकवाली करने की चीज़ों से प्रेज, क्योंकि आगे आ रहा है इलेक्शन और काफ़ी कंपनियों के जो रिजल्ट गवर्नमेंट कंपनियों के थोड़े ढीले आ रहे हैं, उससे शेयर गिर रहे हैं। तो वो स्थिति भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। यूनिटेक लिमिटेड में सिर्फ 2 बातें याद आपको रखनी है कि 76 करोड़ की सेल और 744 करोड़ का लॉस, और इस बार जो इसका दिसंबर 2023 का रिजल्ट आने वाला है वो अभी तक आया नहीं है, मुझे देखने को अभी नहीं मिला है। तो वो भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। किसी से भी टिप्स लेने की चीज़ों के साथ मत निकलिए, पर अपनी बुद्धि को इतना तेज करिए कि कोई आपको लालच में फंसा ना पाए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।